हेलो दोस्तों, आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन लेके आऊँगा जीएस पेपर का। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे रूम शिफ्टिंग करनी थी। पर मैंने काफ़ी टाइम दिया इसको सॉल्व करने में। बहुत सोर्सेज को खंगाले हैं। वो हर बार में जो अनाप-शनाप आंसर्स दिए जाते हैं और फिर यूपीएससी से 14-15 आंसर्स अलग होते हैं, वैसा नहीं है। मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। पहले तो आज के पेपर के विषय में कुछ चर्चा कर लें। पेपर देखिए, पिछले 4-5 साल में पहली बार ऐसा लगा है कि यूपीएससी वापस अपने ट्रेंड पे लौटने लगा है। वापस से एलिमिनेशंस के ट्रिक लग रहे थे, वापस से एक्सट्रीम वर्ड्स वाले ट्रिक मोस्टली जितना मैंने सॉल्व किया है, देखा है, वो लग रहे थे। सी सेट भी जो था वो पिछले साल से आसान था। ठीक है, टफ था पर पिछले साल से आसान था। थोड़ा सा पैसेज को लेकर के लोग थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, पर क्वांट आसान था। मतलब इजीली 67 पार करने लायक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 120 140 ला से पाएंगे आसानी से, लेकिन हाँ 67 वाला आकर आप पार कर सकते हैं। जीएस की जहाँ तक बात करें, जीएस भी 2023 और से काफ़ी ही इजी, इजी ही नहीं काफ़ी इजी था। एक और बात होता है कि भाई आप बाहर रहे तो चीज़ें आसान लगती हैं। एग्जाम के माहौल में मैं इस बात को भी एक्नॉलेज करता हूँ, एग्जाम के माहौल में चीज़ें टफ नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप 20 में से टफनेस में अगर आप 19 नंबर देंगे, सी से दो सॉरी जीएस 2023 को, तो ये कहीं भी 14-15 नंबर के आसपास से ऊपर नहीं जा सकता ये पेपर। ठीक है। और फिर से यूपीएससी ने दिखाया है कि बेसिक बुक्स इंडिस्पेंसेबल है। हाँ, स्टार्टिंग में जब प्राइमा फेसी जरूर ये पेपर बहुत आसान लग रहा है, लोग कह रहे हैं, मैं भी शुरू में लगा कि 100 से ऊपर कट ऑफ जा सकता है। बट जब आप खासकर सेकंड, अभी पता नहीं कौन सा कोड है मेरे पास, पर आप जब पेपर में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पे आते हो तो बड़े हेविली फैक्चुअली लोडेड क्वेश्चंस हैं, है ना। और वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं ठीक है। तो लास्ट में मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन करूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने डाल दिया है। आपका ये मेरा आंसर शीट है, इसको मैं स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ। इसको आप रोक करके यूट्यूब को आप अपना देख भी सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक कॉपी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, आईएएस थिंक टैंक। आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता दूं। कुछ चीज़ें क्या हैं कि आप मैं पेन टैप जोड़ लेता हूँ और लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। मैं अपना लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम नंबर भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन पे आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो मैंने वन हैंडेड सिंगली बनाया, 15 टीचर मिल के नहीं आंसर सही दे पाते हैं, तो मे भी कुछ एरर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ट्राई करा है, भले लेट आंसर लाने का, लेकिन हाँ मैंने ट्राई करा है भरपूर कि भाई जो आंसर आए वो कहीं से बरगलाने वाला नहीं हो। कई जगह आप देखेंगे मैंने डाउटफुल लिख भी दिया है। ठीक है, बरगलाने वाला नहीं हो और बिल्कुल सही हो। तो थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। किसी को भी डाउट हो या कोई किसी को लगता है कि नहीं सर ये नहीं आंसर तो ये होना चाहिए, तो आप मुझे या तो यूट्यूब पे कमेंट में डाल दें, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल आईएएस थिंक टैंक पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस आंसर की का, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पिंग कर सकते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर ये वाला ऐसा क्यों नहीं है। 7524962205। और टेलीग्राम पे मैं मैसेंजर ऑफ कृष्णा नाम से हूँ, है ना। कुछ लोग गाली देंगे क्योंकि मैंने बहुत बकर करी है इस नाम से, पर ठीक है, ये सीरियस टाइम है। ठीक है, आप मुझे कहीं भी बात कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे यूट्यूब पे रोक के देख लेना कि भाई क्या आंसर होगा, है ना। इस तरीके से मैंने कोशिश करी है आंसर्स को बहुत हद तक एक्यूरेट रखने की। और जो रेड मार्क्ड है ना वही आंसर है, वो ब्लैक ब्लैक पे मत जाइएगा। वो किसी का पेपर आया था टेलीग्राम पे, वहां से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, जो रेड मार्क्ड मैंने किया है वही आंसर्स है। ठीक है, वहीं पर आंसर्स है, वही दोज आर द आंसर्स। बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक से क्वेश्चंस उठे हैं। प्राइमा फेसी ये पेपर जरूर आसान लग रहा है, लेकिन बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक से क्वेश्चन उठे हैं। कट ऑफ नो डाउट पिछले साल से 10 से 15 नंबर ऊपर रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा कि 100 पार कर जाए, 115 आ जाए।
है ना। मैं फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शंस भी मारूंगा। हिस्ट्री भी टफर साइज पे था, पॉलिटी थोड़ा ठीक था, है ना। मतलब बहुत फैक्चुअली लोडेड है। जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल जैसे ट्रिवियल की तैयारी करते हैं, उनके लिए बढ़िया था। और मैं एक बात बता दूं, यूपीएससी अब वो ट्रेडिशनल चीज नहीं रहा कि आप विजन और एक्स वाई जेड के मैगजीन पढ़ेंगे, जो मंथली मैगजीन, और आपका काम चल जाएगा। थोड़ी ट्रिवियल, जैसे कि बैंकिंग की जो मैगजीन आती है, जो खासकर एक मैं नाम लूंगा, जीके टुडे की जो मैगजीन आती है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअली वन लाइनर्स इतने बड़े पड़े हैं। फैक्चुअल है, यूपीएससी पहले जैसा नहीं रह गया है। ठीक है, अब इस एग्जाम की तरीके बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। तो ये एक तरह से अच्छा भी है कि आपका साथ में अगर सेम करंट अफेयर पढ़ने से अगर आप स्टेट पीसीएस का भी कवर हो रहा है, तो दैट इज आई थिंक वेरी फाइन। और बहुत माइन्यूट डिटेल्स जानने की जरूरत है। ठीक है, वो ट्रेडिशनल चीज से काम नहीं चलेगा कि आपने मंथली मैगजीन उठाया, लास्ट में रट्टा रट्टाफिकेशन कर लिया और कहानी बदल गई। मैं खुद अपने चैनल पे अब मंथली मैगजीन कौन सी पढ़ानी है, मैं खुद कहूँगा, मैं क्यूरेट नहीं करता हूँ, पर मंथली मैगजीन कौन सी पढ़ानी है उसका मैं चॉइस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया है, ये ट्रेडिशनल मंथली मैगजीन से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये दिस वाज द एंड ऑफ द पेपर। मैं कुछ बात बता दूं रिगार्डिंग कट ऑफ, जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है। ठीक है, 2024 के लिए देखिए, प्राइमा फेसी पेपर लगा आसान, बट ऐसा नहीं है, फैक्चुअली लोडेड है, इतना भी आसान नहीं है। कट ऑफ, अगर मैं जनरल की ही बात करूँ, बाकी कैटेगरी की मैं बात नहीं करता, बाकी कैटेगरी उस हिसाब से आगे पीछे देख लीजिए। जनरल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ग्रेटर देन 100 हैं, तो एब्सोल्युटली श्योर रहिए, एब्सोल्युटली श्योर रहिए आप, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप, और हमेशा टॉलरेंस वैल्यू लेके चलिए 5-10 नंबर का, क्योंकि अलग आते हैं कीज, हालांकि इस बार कीज बहुत नहीं बदलेंगे 2-4 सवाल को छोड़कर, लेकिन 10-15 जैसे नहीं बदलेंगे। अगर आप 90 से ज्यादा हैं, तो 100% श्योर हैं आप मेंस लिख रहे हैं। अगर आप 85 से 90 के बीच में हैं, तो भी हाई चांस है, तो भी हाई चांस है मेंस लिखने के। अगर आप 80 से 85 हैं, तो भी गुड चांस है। ठीक है, लेकिन 85 से अगर आप नीचे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है 80 से 85 हैं, तो भी मतलब आप कह सकते हो लेस चांस है ना, लेस चांस है, या फिर आप कह सकते हो गुड चांस, आप कह दो गुड चांस है ना। लेकिन अगर आप 80 से नीचे हैं, 80 से नीचे हैं, तो वेरी फीबल चांस है, क्योंकि पिछले बार सीसेट है कि सीसेट इज नॉट अ वेरी बिग गेम चेंजर दिस टाइम। पिछले साल लोग 110-10 नंबर लाए थे, सीसेट में अटक गए थे। तो अगर देखिए, जो सेफ स्कोर है इस बार, है ना, जो सेफ स्कोर है वो है 90+। ठीक है, वो है 90+। अब ये 90+ में 95 भी जा सकता है, 94 भी जा सकता है, पर ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगा। 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। प्राइमा फेसी पेपर टफ लगा था, बट ऐसा वो नहीं है। सॉरी, प्राइमा फेसी पेपर इजी लगा था, पर ऐसा नहीं। सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटजी के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कल। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, अब जो लोग जिस इस ब्रैकेट में गिर रहे हैं, देखिए जो लोग 90 से ऊपर है, मेंस में लग जाओ। आज भर आराम कर लो, कल से लग जाओ। बहुत सारे कोर्सेज चलेंगे, मैं तो इस बार नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं 2025 से लाऊंगा, बट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ पर्सनली। आप चैट पे मुझसे बात करें तो किसकी क्या ज्वाइन करनी है। मैंने खुद पिछली बार पहले अटेम्प्ट में मेंस क्रैक किया था, तो मैं बता सकता हूँ किसका अच्छा होता है, इससे किसका क्या। लेकिन अच्छा, किसी को हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए गाइडेंस चाहिए, उसके मेरा चैनल उसके लिए है। ठीक है, वो मुझसे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बात कर सकता है, मैं बता दूं। और मेंस के लिए ही बात कर सकता है। मेरे फर्स्ट हिस्ट्री ऑप्शनल में पहली बार लिखा, और मेरे 285 मार्क्स थे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। जीएस में भी मेरे अच्छे स्कोर थे, और मैंने आपको बताया फर्स्ट बार में मैंने मेंस को क्रैक किया था। मैं कुछ और बात बता दूं, जो लोग लोअर ब्रैकेट में हैं, देखिए घबराने का नहीं, आप भी मेंस की तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज लिखिए, सब ऑप्शनल इथिक्स तैयार करके रेडी रखिए। इस बार नहीं तो अगली बार कभी ना कभी तो लिखने को मिलेगा ही। मैं पहली बार में मेंस क्यों क्वालिफाई कर पाया? इसलिए तो कर पाया क्योंकि मैं हर बार जब प्री नहीं निकलता तो मेंस की तैयारी कर लेता, तो जब मेंस रियल में मेंस लिखने का वक्त आया, तो आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि जो लोग क्लियर कर रहे हैं या फिर बॉर्डर पे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइम। कहीं अगर निकल गया तो ये 10-15 दिन बहुत भारी पड़ता है, एक एक मिनट कीमती है मेंस के लिए।
तो आप एटलीस्ट अपना इथिक्स को पकड़ लीजिए, अपना ऑप्शनल कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो कि हम प्रीलिम्स रिजल्ट आने से पहले उसको अच्छे से निपटा दें। डिसाइड ऑल कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अभी अगर आप बॉर्डर पे मत पैसे लगाइए, कोई रिफंड नहीं करता है, सब मार्केट में चोर सब बैठा हुआ है। लेकिन आपको डिसाइड करके रखना है कि क्या मेंस करे। मेंस अगर रिजल्ट आता है, बिना सोचे फटाफट जाइए, पैसा दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। पर अभी से ये नहीं कि अब मेंस आने का रिजल्ट आने के बाद प्रीलिम्स का फिर ढूंढ रहे हैं घूम घूम के कि इनका ये अच्छा है, इनका ये अच्छा है, इनका ये अच्छा है। बी रेडी फॉर दैट। मेरे साथ ये थोड़ा सा हुआ था लास्ट ईयर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बी रेडी फॉर दैट। ये लिस्ट है कि हाँ यहाँ इथिक्स की टेस्ट सीरीज लगानी है, या जीएस की लगानी है, ऑप्शनल की लगानी है, एसए की लगानी है। रिजल्ट आते उसी दिन जाके लगा लेनी है। आप जॉब वाले हैं तो प्लीज प्रीलिम्स का रिजल्ट होते या तो छुट्टी ले लीजिए और जॉब छोड़ दीजिए, या फिर जॉब छोड़ दीजिए। अगर प्राइवेट में तो गवर्नमेंट में तो छुट्टी मिलेगी। जो बॉर्डर पे है, देखिए योर स्ट्रेटजी शुड बी दिस। जो पार है वो तो बिल्कुल मेंस में लग जाइए। जो क्लियर है कि उनका नहीं हो रहा है, दिल छोटा ना करिए। ये एग्जाम का नाम ही है अनसर्टेनिटी पब्लिक सर्विस कमीशन। तुक्केबाजी है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। इतनी ट्रिवियल चीजें बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत एसएससी सीजीएल वाले और बैंकिंग वाले निकलेंगे पर वो मेंस में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कईयों का ऑप्शनल ऐसी 16 में भी निकले थे पर उनका ऑप्शनल भी डिसाइडेड नहीं था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सी सेट इज नॉट गोइंग टू बी गेम चेंजर। तो कट ऑफ इसी के आसपास 90 प्लस के आसपास होवर करेगा। और किसी गाइडेंस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ओपन है, ठीक है। अपना सीनियर मानिए, अपना भाई मानिए, अपना दोस्त मानिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। और मेरे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल जीएस किसी चीज़ में मेरे चैनल। तो बेसिकली देखो, मैं चैनल पे बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। चैनल को मैं 2025 के लिए लॉन्च किया हूँ, तो इस बार के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज चैनल में आएगा जो इस बार के लिए रेलिवेंट है, जैसे कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, एक गुड एसे कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू राइट आंसर इन मेंस। ठीक। और एक और बात बता रहा हूँ, डोंट गो आफ्टर फ्लाउरी थिंग्स। जैसे आजकल कुछ कोचिंग क्लासेस रैंक 2 को खड़े करके बता रहे हैं कि स्मैश मेंस विथ मी। वो उनका स्टाइल था, हो सकता है तुम्हारे लिए वो स्टाइल की सट्टी साबित हो जाए। हर आदमी का अपना स्टाइल है। उनका वो था स्ट्रक्चर बना हुआ। वो टॉपर्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रटवाते हैं कि देखो मेन इंटरव्यू ये सॉरी इंट्रो ऐसे लिखना है, कंक्लूजन। हो सकता है उनके लिए सही साबित हो, तुम्हारे लिए फिसड्डी साबित हो जाए। अपना सी द मॉडल आंसर, सी द आंसर स्क्रिप्ट, है ना। कुछ टॉपर्स के आंसर स्क्रिप्ट्स देखिए, एक नहीं दो नहीं कई एक टॉपर्स के। मैं आपको कुछ बता दूं जो मुझे हेल्प किया था मेंस पहली बार में क्रैक करने में। जो सब कुछ मैं आपको रेफर करने जा रहा हूँ, जो सबसे अच्छा, जो आपको बता दूं कि आंसर जो पर्सनली मुझे लगे थे, तो मैं कुछ कॉपीज आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। उनको आप जरूर रीड करें, देखें कि वो कैसे लिखते थे वो लोग, है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इथिक्स की कॉपी देखनी है तो आप पिछले साल की जो रैंक 2 है गरिमा लोहिया मैडम, इनकी कॉपी देखिए। ये रैंक 1 से कई गुना अच्छा लिखती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, रैंक 1 ईशिता किशोर की कॉपी में इतना ताकत नहीं था इथिक्स में जितना अच्छा गरिमा लोहिया लिखती थी। इनकी नेट पे अवेलेबल है लुकमान की टेस्ट सीरीज की। बेहतरीन, मतलब यू विल फॉल इन लव विद द वे शी रोट एथिक्स। इतना अच्छा मैंने किसी का नहीं देखा। अगर आप एस्से देखना चाहते हैं तो कई लोग एस्से लिखे हैं, पर मेरा एक बैचमेट था जो पिछले साल रैंक 10 लाया था, राहुल श्रीवास्तव। बेहतरीन आंसर एस्से लिखा है। मैं खुद उसका एस्से पढ़ता था और एस्से में मेरे भी 115 नंबर थे इस बार, जो कि इस बार काफी अच्छे थे। वहां आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे एस्सेज मैंने डाल डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल में हैं तो देखिए, थोड़ा सा आप कहेंगे सर अपनी तारीफ खुद करें। हिस्ट्री ऑप्शनल में है तो मैं कहूंगा मेरी खुद की कॉपी आप देखिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 285 मार्क्स लाए थे। हाँ, लेकिन अगर और भी आप किसी की कॉपी देखना चाहते हैं तो एक मैं उसका नाम नहीं आ रहा है, विक्रम या विवेक ग्रेवाल करके एक लड़का था, मैं उसकी पर्सनली हिस्ट्री ऑप्शनल की कॉपी पढ़ता था। नो डाउट दैट फेलो रियली टच। ठीक है, उसके मार्क्स मेरे से थोड़े कम थे हिस्ट्री ऑप्शन में, पर वो जो आंसर लिखता था मैं जिंदगी में कभी नहीं टच कर सकता था। बेहतरीन आंसर लिखता था। और मेरे भी आप कॉपी देख सकते हो हिस्ट्री ऑप्शनल में। इसके अलावा मैं आपको एक और जीएस में किसी के आंसर देखने हैं तो मैं आपको बताऊं, मैं सच बता रहा हूँ, कॉपी के ऊपर बहुत रिसर्च किया हूँ। आप 2021 की जो रैंक 1 है श्रुति शर्मा मैडम, श्रुति शर्मा मैम के देखो, उनसे अच्छा कोई जीएस नहीं लिखता था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बेहतरीन आंसर लिखती थी। जबकि वो हिस्ट्री ऑप्शनल से टॉप की थी, पर मैंने आपको देखिए मैं कितना बारीकी से क्वेश्चन पढ़ा हूँ, बुकलेट्स को, आंसर शीट्स को। श्रुति शर्मा सर मैम का मैंने कभी नहीं कहा आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़िए। मुझे बहुत सॉरी टू से, बहुत वो रैंक 1 है, मैं तो सेलेक्ट भी नहीं हूँ, पर उनका वो लेवल मुझे नहीं लगा। जो ये ग्रेवाल करके एक लड़का था, आपको मिल जाएगा जीएस स्कोर की हिस्ट्री ऑप्शनल की शीट, जो ये बंदा लिखता था।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, इसको रीड करिए, देखिए कि कैसे लोग लिखते थे, है ना। हाँ, बस हिंट लीजिए, उनके आंसर से गुड पॉइंट्स लीजिए। आपने देखा होगा आदित्य श्रीवास्तव ने भी तारीफ की थी श्रुति शर्मा मैम के जीएस की कॉपी की, इस बार को जो रैंक वन है, आप वहां से पॉइंट्स उठाइए, देखिए वो कैसे फ्लो चार्ट्स को जब को इन कराते थे, कैसे वो एनेक्डोट्स को इन कराते थे। दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल। और जिनका नहीं हो रहा है, इंटीग्रेटेड स्टडी करिए। देखिए, अभी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी में लगी रहे, मेंस की तैयारी करिए अभी से। जब मेंस होता है सितंबर तक, आप भी अपने मेंस में लगे रहिए। अरे इस बार नहीं दोगे, अगले बार दोगे, अगले बार नहीं, दूसरे अगले बार दोगे, और फिर प्री में लगिए। लेकिन अभी आप जब मेंस दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा प्री भी करते रहिए, ताकि प्री पे कमांड ना छूटे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको प्री नहीं निकला है तो प्री में कुछ कमी है, तो प्री का कमांड नहीं छूटने दे, ठीक है। बहुत लंबा मैं लेक्चर नहीं लूंगा, इसी के साथ मैं आपको एंड करना चाहता हूँ। किसी को हो तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकता है कि सर इस क्वेश्चन में क्यों ऐसा नहीं ऐसा होगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। बीच बीच में मेंस के कैंडिडेट के लिए बहुत कुछ लाते रहूंगा। जितना हो सकता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय, गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।